केवल और केवल जहां कोयला के खदान और जहां कंपनी फैक्ट्री हो, यानी जहां विस्थापित हो, हम हुआ कह लिये कि दूगो गिदर एक्स्ट्रा जन्मैया जे जे जैसन भाषा में बुझतो और वैसन भाषा में बुझाए पारी। हम वहां खातिर कह लिये कि अपन खेती बाड़ी, अपन साग सब्जी, अपन खेत खरिहान अगर बचवे को चोर गोरू लेरू से तो घर एगो दूगो गिदर के साढ़ बनमे है तो जोखनी के रगद के रखे पड़ी। विस्थापितों का दर्द समझने वाला कौन? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी या हमारे डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी? मेरा सवाल है सबसे पहला, इस वीडियो की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि विस्थापितों की आवाज बनने वाला, विस्थापितों का दर्द समझने वाला कौन? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी या फिर हमारे डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी? सवाल कहां से उठा? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे, सवाल उठ रहा है रामगढ़ से, जहां एनटीपीसी के विस्थापितों को हक न्याय दिलाने के लिए टाइगर जयराम महतो जी कल आधी रात को पहुंचे, पतरातू पहुंचे। आधी रात 7 बजे उन विस्थापितों के लिए टाइगर जयराम महतो जी ने जो कुछ भी कहा, शायद आपने मिस्टर बिट्टू वाले चैनल पर आपने वो एक झलक देखी होगी, लेकिन एक झलक आप इस वीडियो में भी देखेंगे जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। टाइगर जयराम, पहले चलिए बात हम बाद में करते हैं, पहले दिखा देते हैं फिर बात करते हैं। देखिए, ये आज विस्थापित के दर्द की लगे, बहुत बार देखबे कर रहा जब हम बयान दिलिए कि खासकर विस्थापित क्षेत्र में जितना जहां रहा हम हमार दूगो ना दूगो एक्स्ट्रा जन्मैया और अपनी के मारे पीटे खातिर तैयार करिया, तो बहुत सारा नेता सब बोल रहा है कि लड़का विधायक जी भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत बात बोलते हैं। हम कहलिए आप 1000 बार हमारा शिकायत करिए, 1000 बार हमारा बुराई करिए, लेकिन जब जब हम विस्थापित क्षेत्र में खड़ा होंगे इस बात को दोहराएंगे ही। तो नहीं सुन ला रविंद्र राय जब हम बयानवा दिले तो की अनशन बोलने हम ना सुनले लोके बोलल थीन, तो की जाने विस्थापित के दर्द की लगे। और जमींबारी बिहारों में है, झारखंडों में है, और घर के लोग अगर भी 1 इंच जमीनों के लते विस्थापित के तो नौकरी चाकरी लय लेते। तो इसलिए आज झारखंड के इसी परिप्रेक्ष्य में हम कहा लिए, झारखंड के इसी दर्द के देख के हम कहा लिए कि जहां कोयला खदान हो और जहां कंपनी फैक्ट्री खुले हो वहां के लोग, हम पूरा झारखंड के भी नहीं कह लिए कि हम 2 हमारे 4, हम केवल और केवल जहां कोयला के खदान और जहां कंपनी फैक्ट्री हो, यानी जहां विस्थापित हो, हम हुआ कह लिये कि दूगो गिदर एक्स्ट्रा जन्मैया जे जे जैसन भाषा में बुझतो और वैसन भाषा में बुझाए पारी। हम वहां खातिर कह लिये कि अपन खेती बाड़ी, अपन साग सब्जी, अपन खेत खरिहान अगर बचवे को चोर गोरू लेरू से तो घर एगो दूगो गिदर के साढ़ बनमे है तो जोखनी के रगद के रखे पारी। तो हमार बतवा के लोग हिंदे हुंदे कह डालथिन कि नहीं विधायक जी बोलते हैं ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। जी नहीं, हमारा बात आज भी जेन्युइन है। जो लोग विस्थापित जे भेल अखनी जाना है, अखनी दर्द की है। बाप दादा के जमीन, पूर्वज के जमीन, नाना प्रकार के कंपनी लगले, नाना प्रकार के फैक्ट्री लगले, वो जमीन से, वो कंपनी से, वो फैक्ट्री से लाखों करोड़ों के लोग मुनाफा कमाए के चल गए, और हमारे घर में बढ़िया पानी, बढ़िया शिक्षा और स्वास्थ्य तक के व्यवस्था नहीं हो पाले। तो काहे और ककर खातिर विकास, काहे और ककर खातिर जमीन अधिग्रहण, ककर खातिर कंपनी के स्थापना। तो इसलिए आज तमाम रैयत सबके हमने भाषण दिए ना लिए तो उन्हीं का स्पष्ट कह चाहिए, विस्थापित के दर्द के साथ, विस्थापित के आंदोलन के साथ हमने हमेशा खड़ा हियो, एकजुटता के साथ अपन लड़ाई के हमनी के लड़े के दरकार है। आज ककरों से छुपल ना है, हर एक कोई जाना है कि आज इस राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कुछ है तो विस्थापन, चाहे वो पतरातू के तोहनी के 25 गांव के घटना रहे तोर जाके, या फिर सिंदरी के घटना रहे, सिंदरी वाला तोहनी अपना अखिया में देखला मोबाइल में, मारले पिटले तो पिटबे करले, जब अपनी के एम्बुलेंस में भरे लगले तखनो मारले। अरे वहां तो कम से कम मानवता हवे चाहिए, वहां तो मानवता हवे चाहिए। ताजुब के बात है वहां बीडीओ सीओ खड़ा है, वहां डीएसपी खड़ा है, वहां स्थानीय थाना प्रभारी खड़ा है, और दर्जनों पुलिस के जवान खड़ा है, और फिर भी रैयत के एकदम मटिया में लेटाए लेटाए कदवा में माने घिसाट के पिटल थे, और पिटलो बाद जब एम्बुलेंस में भरले तबो पिटल थे। तो ई दशा आज झारखंड के है। आज झारखंड के आदमी के ई दशा भय गया है कि आपन बाप के राज में राज रहे तो भीख मांग रहा है। राज हमनी के आज कोई
गछवा के ऊपर में थोड़ी जिंदाल कंपनी है। जिंदाल कंपनी गछवा के ऊपर में ना है, ना कोई पत्थर के चटनवा में है, वो हमारे बाप के जमीनवा में है। जे कभी बहियार खेत हल, कनारी खेत हल, बायद हल, हीर हल, पता नहीं तोहनी की बोला है, बायद बहियारे बोला। तो उला हमनी के जमीन लगले, वो सब हमनी खेती बाड़ी करा लिए, जहां से हमनी के घर परिवार जीविका उपार्जन व्यवहार है। लेकिन आज वहां कहीं एनटीपीसी आई गलो, कहीं सीसीएल आई गलो, कहीं तोर जाए के पतरातू के पीटीपीएस आई गलो, तो कहीं जिंदाल आई गलो। तो आज वो सब जमीन के अगर अखनी अधिग्रहण कर ले, पूरा ऐसा ना है कि हमनी के राज्य में ही विस्थापन है। विस्थापन जर्मनी में भी है, विस्थापन फ्रांस में भी है, और हमनी से बढ़िया कोयला ऑस्ट्रेलिया में मिले, विस्थापन ऑस्ट्रेलिया में भी है। लेकिन वहां नियम है कि आप जिसका जमीन ले रहे हैं, पहले जो भी मीटिंग सीटिंग करिए, और जिसका जमीन है उसको जमीन के बदले जमीन दीजिए। क्या है सकल मान के चल, बहुत जान के ऐसा कंडीशन है कि कोई भी इतना मान के चले, इतना बड़ा डैम है जकर में 25 गांव डूब गए, तो बहुत सारा आदमी के सारा जमीन खत्म रह गए। अब अगर विस्थापन के एवज में अगर वो मुआवजा भी दिले, तो मुआवजा मान के चल प्रति एकड़ अगर 10,000 रुपया दे दिले, और कोकरो 4 एकड़ जमीन हल, और 10 चौक 40,000 भले 4 एकड़ के, कि तखन जमीन के रेट भी तो बहुत सस्ता सुविधा है ना। 1 डिसमिल के 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया में डिसमिल ले। तो अगर मान के चल को 4-5 एकड़ जमीन 50,000 से 1 लाख में ही अगर कंपनी अधिग्रहण कर ले, और वो आदमिया कहले कि हम 50,000 रुपया लेके रांची या हजारीबाग में जाके जमीन खरीदना है, दोबारा खरीदे पड़ते। तो इसीलिए दुनिया के तमाम देश में विदेश में विस्थापन डले, लेकिन बहुत जगह है कि ओकरा जमीन के बदले जमीन शिफ्ट कर दिले, जमीन के बदले ओकरा जमीन अलॉटमेंट कर दिले। ठीक है, अगर 5 एकड़ जमीन हल, अगर सरकार ओकरा 5 एकड़ ना दिले तो संतोषजनक दे दिले, जकरा अनुपात में मुआवजा दियल गया, नौकरी दियल गया, और फैसिलिटी दियल गया। जब तक वो कंपनी वहां रहतो, ओकर सीएसआर के फंड है, चाहे तमाम जगह कंपनी के ओकर माध्यम से उसे आसपास के प्रभावित क्षेत्र में, विस्थापित क्षेत्र में शिक्षा के बात रहे, स्वास्थ्य के बात रहे, तो जाए के पानी के बात रहे, सड़क के बात रहे, बिजली के बात रहे, ये सारा व्यवस्था को करे का काम कर रहा है। लेकिन जब यह कंपनी जब झारखंड आ जाए, तो एखनी का ऐसा लागा है कि हमनी कोई इंसान ने, हमनी कोई पशु पक्षी लगी। जब यह सब कंपनी जब गुजरात अभी चल जाओ, महाराष्ट्र चल जाओ, यह कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, कर्नाटक तक चल जाओ, एखनी के दम ना हुआ है इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे। अब की कारण लगे, वहां के लीडरशिप हमनी की तुलना में बेहतर है, या फिर वहां के जनता हमनी की तुलना में बेहतर लड़ा है, जे भी कारण है। तो चूंकि हमनी के झारखंड के ही एक माने अफसर हथोन, IAS लागथोन, वो नागपुर में अभी डायरेक्टर हो शायद WCL के, जैसे हमने यहाँ CCL हो, तो वहां WCL है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। वो हमरा बराबर टेलीग्राम में अपन वहां के जब भी काम करे तो भेजत रहे कि देखिए टाइगर, आज हम लोग 75 लोगों को नौकरी दिए, इनका हम लोग जमीन लिए थे, इनको हम लोग आवास बना के दिए, हम लोग आवास पहले दिए, उसके बाद फिर उनका घर तोड़े, पहले आवास दिए। क्योंकि पहले हम लोग एक सर्वे किए, उस सर्वे में इतना गांव आया, इतना गांव का इतना प्लॉट नंबर का अधिग्रहण होना था, तो हम लोग उससे पहले उनको कर दिए आवास देके। लेकिन हमने क्या की, वो नियम आई गलो, बुलडोजर चले लागलो, लाठी डंडा चले लागलो, गेली तो केस मुकदमा कर देबो, शासन प्रशासन मिलके आरो रैयत के माए बहन के इतना गंदा इतना भद्दा गाली देतो कि मन करतो कि छतियां चढ़ के गर्दना नोच दे। लेकिन की करमी, कानून हो, लाठी डंडा होकर हिया, शासन प्रशासन होकर हिया, बंदूक होकर हिया, हमने यहाँ बस लाचारी और बेबसी माच गेलो। बिल्कुल इतना हमार जमीन और उल्टा रैयत के इस किस्म के गाली देहथिन अखनी कि लगतो कि ओकरा मने नृत्या मचेर देबे। लेकिन आदमी मजबूर है कि ओकर कानून होकर हिया, व्यवस्था होकर हिया, सारा तंत्र होकर हिया, आदमी लाचार भेजा है। तो आज अखनी के कम से कम तो इस विषय के जानना चाहे, कम से कम जो यहाँ कंपनी है, यह कंपनी जब गुजरात में जिस प्रकार के वहां के रैयत से भेदभाव कर रहा है, यह कंपनी जब अन्य प्रदेश में जा है तो इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमनी के झारखंड के कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रहा है, कोई ना कोई कमी रहा है, जो आज हमनी की दशा भले। इसलिए आज क्या विस्थापन नीति है?
झारखंड में विस्थापन नीति नहीं है, पुनर्वास आयोग गठन भी बिल्कुल सब शिथिल पड़ चुका है। इस पिछला सत्र में सवाल उठा था, तब माननीय मंत्री दीपक बुर्वा जी ने खड़ा होकर जवाब दिया था कि 90 दिनों के अंदर विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन करेंगे, लेकिन 90 दिन से ज्यादा हो चुका है, न विस्थापन नीति को परिभाषित कर पाए हैं, न ही पुनर्वास आयोग का गठन कर पाए हैं। तो झारखंड में फिलहाल ये 2 नीतियां जिससे रैयतों को फायदा मिलेगा, अभी ये लोग मरणास्थल एकदम मृत्यु में समा चुकी हैं। तो इस बार का भी जो सदन चलेगा उसमें अभी हम जस्ट रांची इसीलिए गए थे, हम अपना सवाल बनाने के लिए गए थे, और गैर सरकारी संकल्प जो अंतिम दिन होता है उसमें हम विस्थापन को ही सवाल बना के आए हैं, और 7 तारीख को उस दिन बहस होगा, और उस दिन बहुत जोरदार बहस होगा, विस्थापन के मुद्दे पे होगा। तो आज बिल्कुल काम बंद हमनी के एकजुटता से बहते, काम बंद हमनी के संघर्ष से बहते, काम बंद हमनी के हिम्मत और हौसला से बहते, जरूर बहते। काहे न बहते? भारत लोकतांत्रिक देश लगे, लोकतांत्रिक यानी लोक के बात माने हते, जनतांत्रिक देश लगे, जन के बात माने हते, जनता के बात माने हते, जबरन कोई काम नहीं होवे चाहिए। इसलिए आज तमाम विस्थापित रैयत के एक सूत्र में, एक धागा में बांध के अपन जमीन बचवे के लड़ाई के मजबूती के साथ लड़े की आवश्यकता है। आज चूंकि पूरे राज्य की समस्या हो, चाहे पतरातू रहे या केदला के मांडू रहे या बड़का गांव रहे या केरेडाड़ी रहे, हर एक जगह अखबार के माध्यम से तोहनी सूचना मिले था, तो बराबर हर जगह चाहे एचईसी रहे, आज विस्थापन इस राज्य के सबसे ज्वलंत समस्या लगा है। लेकिन 25 साल के बाद भी सरकार आयल, सरकार गेल, नया सरकार बनल, लेकिन कोई एक तरफ ध्यान दिए ना काम कर ला। अरे उतना तो छोड़, एक मने सदन में भी इस विषय में चर्चा तक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज तोहनी के इस बात के जरूर हम विश्वास दिले कि इस बार जो गैर सरकारी संकल्प हम ही खातिर डाला लिए, क्योंकि अगर बाकी दिन बहस करतली विस्थापन में तो 1-1.5 मिनट बहतलो और स्पीकर साहब कहतलो कि विधायक जी आपका टाइम हो गया है। तो गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है कि उसमें अनलिमिटेड टाइम होता है। हम विस्थापन का समस्या को गैर सरकारी संकल्प में इसलिए दे के आए हैं कि उस दिन अनलिमिटेड टाइम होता है, और सदन का एकमात्र दिन होता है गैर सरकारी संकल्प, जिस दिन रात के 2 बजे तक सदन चल सकता है, अगला दिन सुबह तक सदन चल सकता है, जब तक सभी विधायकों के सवाल का जवाब ना मिल जाए। इसीलिए हमने विस्थापन के इशू को गैर सरकारी संकल्प में डाल के आए हैं, क्योंकि उस दिन समय का पाबंदी नहीं होता है। जैसे बाकी दिन आपका टाइमिंग होता है कि 11 बजे सदन स्टार्ट होगा, 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक आपका चलेगा अल्पसूचित प्रश्न, 11:30 से लेके 12 तक चलता है तारांकित प्रश्न, उसके बाद आपका चलता है ध्यान आकर्षण, उसके बाद चलता है आपका शून्यकाल, उसके बाद खाने के लिए सब विधायक साहब जीतून आधा घंटा 15 मिनट बाद फिर अबथून, और बाद डिस्कशन में तो और 5 बजे 4:30 बजे सदन खत्म हो जितो। लेकिन गैर सरकारी संकल्प एक विशेष दिन व्यवहार जो लास्ट दिन व्यवहार वो 5 बजे और 5:30 बजे ना है, वो रात 8, 9, 10, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक चला है, क्योंकि उस दिन जितना भी विधायक अपन संकल्प लेके आए तो ओकर में पूरा रात भर बहस बतो। तो इसलिए इस बार जो है, पिछला बार हमारे गैर सरकारी संकल्प लागल 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, और इस बार हमारे गैर सरकारी संकल्प लगाओ विस्थापन नीति। सवाल तो है, बस वही सवाल कि विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए कौन, हेमंत सोरेन जी या टाइगर जयराम महतो जी? अब चूंकि मुख्यमंत्री तो माननीय हेमंत सोरेन जी है, तो सवाल उन्हीं से होगा कि आखिर आप इस राज्य के कर्ता धर्ता है, आप झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, मालिक है, तो आप ही नीति नियोजन बनाएंगे, आप ही का जो मंत्रिमंडल है मिल करके नियम लाएगा। फिर टाइगर जयराम महतो क्यों बार बार आवाज बन रहे हैं उन विस्थापितों का? बनना तो चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, आवाज नहीं। मुख्यमंत्री जी को तो काम कर देना चाहिए था, विस्थापितों को न्याय दे देना चाहिए था, उनका हक अधिकार दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि टाइगर जयराम महतो जी को वहां जाकर आवाज उठाना पड़ता है? ये सच है कि गरीब रैयत अपना पहले जमीन देते हैं, कंपनी वाले उस जमीन पर अपना कंपनी खोलते हैं, और एक ना उचित मुआवजा देते हैं उस रैयत को, ना उसको नियोजन नीति, ना कोई नियोजन होता है, ना उनको नौकरी मिलती है।
तो सवाल तो होगा ना मुख्यमंत्री जी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिरकार विस्थापितों के न्याय हक अधिकार के लिए किसे जो है आगे बढ़कर आना चाहिए, उनको किसे उनको हक देना चाहिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि टाइगर जयराम महतो जी को? क्योंकि टाइगर जयराम महतो तो सिर्फ आवाज बन सकते हैं ना। विस्थापन नीति लाएगा कौन? मुख्यमंत्री जी लाएंगे ना, उनका मंत्रिमंडल लाएगा ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।